हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 2024 को पिछले सारे सालों से और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए, मैं यही विश करती हूँ अपनी तरफ से आप लोगों के लिए। और चलिए 1 और 2 जनवरी के यहाँ पर करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 1 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जनवरी थीम है इस बार की, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज़। अब क्योंकि जनवरी आ गया है तो इम्पोर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं जनवरी के। 1 जनवरी DRDO डे होता है, 1 जनवरी को ही ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी और इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। और फिर लास्ट में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में अरविंद पनगड़िया को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा। कौन है ये? इनको याद किया होगा आपने पहले, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और अब ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। 16th फाइनेंस कमीशन को टास्क दिया गया है उनकी रिपोर्ट इन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट करनी है और 5 साल के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगा ये फाइनेंस कमीशन। 1 अप्रैल 2026 से इसके रिकमेंडेशन स्टार्ट होंगे। 15वां जो हमारा फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन NK सिंह थे। यहाँ फाइनेंस कमीशन की कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। इसका प्राइमरी फंक्शन है टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 15th फाइनेंस कमीशन, वैसे तो जो फाइनेंस कमीशन हमारे होते हैं 5 साल के लिए अपने रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के लिए जो पीरियड था वो 6 साल हो गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से 15वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया गया है 6 साल तक के लिए। और क्योंकि वो कोविड वगैरह की वजह से 1 साल डिले चल रहा था। क्राइटेरिया फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? इनकम, डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। इन आधारों पर राज्यों को पैसों का बंटवारा किया जाता है। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ 25 दिसंबर बीन डिक्लेयर एज तबला डे। तबला डे मध्य प्रदेश में डिक्लेयर किया गया है। 25 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ग्वालियर में हमने करंट अफेयर में भी देखा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ग्वालियर में बनाया गया है, जब 1300 तबला परफॉर्मर्स ने एक साथ परफॉर्मेंस दिखाई थी। अभी MP के CM है मोहन यादव और इन्हीं के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि अब 25 दिसंबर को तबला डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड UAE। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान में ये होने वाली है 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। जॉइंट ड्रिल्स अंडर डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी बाय लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन ऑपरेशंस। ठीक है, इंडिया और UAE राजस्थान में होगी ये मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन होती है इंडिया और UAE के बीच, राजस्थान में इस बार हो रही है। काजिंद 2024 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच, कजाकिस्तान में हुई थी। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका 2023 में महाराष्ट्र में हुई। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, किर्गिस्तान में इसको कंडक्ट किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है, राजस्थान में हुई। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है, मंगोलिया में इसको कंडक्ट किया गया। एक्यूवेरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स की है, इसको उत्तराखंड में किया गया। वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच है, मेघालय में किया गया। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच है, इसको USA में कंडक्ट किया गया। फिर संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, 2023 में मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ये बनाए गए हैं राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अनीश दयाल सिंह CRPF के DG हैं। राहुल रसगोत्रा इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स ITBP के DG बने हैं और नीना सिंह DG बनी है CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, और ये CISF की पहली महिला हेड हैं। यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के हम देख लेते हैं चीफ। अनीश दयाल सिंह CRPF के DG हैं। राहुल रसगोत्रा ITBP के, नीना सिंह CISF की DG, रश्मि शुक्ला SSB की DG,
नितिन अग्रवाल बीएसएफ के डीजी हैं। प्रदीप चंद्र नायर ये असम राइफल्स के डीजी हैं। एमए गणपति एनएसजी के डीजी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस आती हैं और अमित शाह इस समय होम मिनिस्टर हैं। विच कंट्री बेटर डेविड वार्नर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआईज। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बैटर हैं और इन्होंने अभी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के 6th हाईएस्ट रन स्कोरर हैं ओडीआई फॉर्मेट में। अनाहत सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये संबंधित है स्क्वैश से। और अभी रिसेंटली 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश जो कि एडिनबर्ग में हुई थी, इसमें गर्ल्स अंडर 19 टाइटल इन्होंने जीता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं हरिंदर पाल संधू और दीपिका पल्लीवाल। यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी इन्होंने सिक्योर किया है विमेंस इंडिविजुअल सिल्वर मेडल एट द 2023 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। ये कहाँ पर हुई? उज्बेकिस्तान में। इंडियन रेसलर हैं पूजा धांधा, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया 4 साल के लिए डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंडियन रेसलर हैं साक्षी मलिक, इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इन प्रोटेस्ट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज रीसेंट लीडरशिप चेंज। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ये बने हैं आईपीएल 2024 में, केकेआर की तरफ से खेलेंगे। रांकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का मिला है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो कि नई दिल्ली में हुए थे, हरियाणा पहली पोजीशन पर रहा है। स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत रिसेंटली 35 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो कि इस स्कीम के तहत प्रिपेयर किए गए थे ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। स्वामित्व स्कीम को गोल्ड प्राइज भी मिल चुका है इन यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। 24 अप्रैल 2020 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आती है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस, इसे इनॉग्रेट किया गया अयोध्या में 30 दिसंबर के दिन। विच प्लेस अचीव्ड 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये अचीव किया गया उधमपुर के द्वारा, जम्मू कश्मीर में है ये जगह। रोड कनेक्टिविटी में एक्सीलेंस जो प्राप्त की है उधमपुर ने, और इसके अलावा एरिया डेवलपमेंट प्लान के एफिशिएंट कंप्लीशन के कारण इसने 100% अचीव किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा को। इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन विच प्लेस, इंडिया के द्वारा वृंदावन में पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल को खोला गया है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है। वृंदावन यूपी में है जिनको नहीं पता, और 2019 में इस स्कूल को अप्रूवल मिला था। ठीक है, सैनिक स्कूल के तौर पर इसको अप्रूवल मिला था, अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है। और न्यू जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, इसके इनिशिएटिव के साथ में इसको लॉन्च किया गया है और 100 सैनिक स्कूल देश में बनाने हैं, जिनमें से एक ये भी है। विच सिटी अनवील ग्रीन कॉरिडोर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसको किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम फॉर स्विफ्ट ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंगलोर के बीच कोलैबोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इस इनिशिएटिव के ज़रिए, जो इनिशिएटिव है सपोर्टेड है बाय जीपीएस इक्विप्ड एम्बुलेंसेज, promises timely transportation, fostering sustainable and life-saving approach in critical situations. Which state achieved Guinness record with mass सूर्य नमस्कार on New Year Day? नए साल के दिन सूर्य नमस्कार बड़े पैमाने पर देखने को मिला, जिसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस राज्य ने हासिल किया और ये गुजरात में देखने को मिला। 108 लोकेशंस पर अलग अलग जगह एक ही साथ ये किया गया। स्टेट लेवल इवेंट जो था इसको ऑर्गेनाइज किया गया मोढेरा सन टेम्पल में और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी सुधांश पंत इज़ अपॉइंटेड विच स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी, सुधांश पंत को राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अभी तक ये हमारे होम सेक्रेटरी थे, अभी तक ये हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे और कोविड-19 के टाइम पर मेडिकल रिलीफ ऑपरेशंस इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किए थे एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द हेल्थ मिनिस्ट्री। फिलहाल ये चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं राजस्थान के। न्यू ट्रैफिक लॉ इंक्रीज्ड जेल टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर रोड एक्सीडेंट, तो अभी नए ट्रैफिक लॉ लाए गए हैं जिसमें जेल टर्म
बढ़ा दी गई है ऐसे ड्राइवर्स के लिए जो रोड एक्सीडेंट करते हैं और फिर भाग जाते हैं वहाँ से। कितनी की गई है? 10 साल के लिए। अभी तक सिर्फ 2 साल तक की थी अंडर सेक्शन 304A ऑफ द IPC। ठीक है, इसी को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 10 साल। हिट एंड रन केस में ये कर दिया गया है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। ये ऑप्शन है आपके सामने और आंसर बताना है आपको कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।